बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 10। हमने जो पहले टॉपिक पढ़े थे वो थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। इसमें 3 थ्योरीज हमने डिस्कस कर लिए। आज हम करेंगे वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, फिर हम बेस शुरू करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड दो तरह की होती है। नंबर 1 हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, नंबर 2 हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही। हमने बेसिक कंसेप्ट जस्ट एसिड और बेस का पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। जैसे एसिड के बारे में अगर बात करें तो एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, इट्स मीन्स खट्टा जायका होता है। उसके अलावा ये लिटमस पेपर अगर ब्लू हो तो उसको टर्न कर देता है रेड के अंदर, ब्लू से रेड के अंदर कर देता है। इसके अलावा हमने कहा था कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्या करते हैं, कोरोसिव होते हैं। और जो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था पॉइंट वो ये कि इक्वल सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में आपको दे सकते हैं डिफरेंट किस्म की। आपको यू भी इक्वेशन दे सकते हैं, आप उसको फिल करनी पड़ती है, ऐसे भी हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ में अगर आपको इक्वेशन दी हो उसमें बैलेंस फॉर्म भी दे सकता है कि क्या ये करेक्ट है नहीं है। यूँ भी दे सकता है कि अगर एसिड या अगर हम एग्जांपल एक लें, अगर एसिड की एग्जांपल दी है और बेस का रिएक्शन किया हुआ है, उसमें प्रोडक्ट में आपको कौन सा साल्ट दे रहा है, ये भी आपको एग्जांपल पूछ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास। तो नंबर 1 पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल के मेटल के साथ अगर रिएक्शन एसिड का होगा तो क्या हमें प्रोडक्ट में हमें क्या देगा कि एसिड हमने और फिर हमने मेटल लेना है। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे। फॉर एग्जांपल एसिड हमारे पास है और एसिड जो हो गया वो डाइल्यूट फॉर्म में एसिड लेना है। तो सबसे पहले याद रखनी है कि एसिड हमने कौन सी फॉर्म में लेनी है, डाइल्यूट फॉर्म में एसिड लेना। डाइल्यूट फॉर्म व्हाट इज डाइल्यूट फॉर्म, कि जब भी कोई एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस सॉल्यूशन की हालत में हो, हम उसको डाइल्यूट फॉर्म कहते हैं। तो जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जब भी डाइल्यूट का वर्ड आए तो वहाँ पे केमिकल इक्वेशन में फार्मूले के साथ एक क्यों लिखा होगा, इस मीन्स एक्वस फॉर्म में होगा। इसके अलावा रिएक्शन ऑफ मेटल कौन कौन से मेटल वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अब मेटल किसी किस्म का भी हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जिंक एक मेटल है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो उसमें मैग्नीशियम एक मेटल है, क्योंकि एस ब्लॉक में जो मेटल है वो है फर्स्ट ग्रुप भी अल्कली मेटल है और सेकंड ग्रुप अर्थ मेटल है। डी ब्लॉक पूरे का पूरा मेटल है, तो यहाँ पे उसने डी और एस ब्लॉक में से उठा के दिया हुआ है। तो कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम जनरल एग्जांपल लें तो मैग्नीशियम का अगर सिंपल एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम का अगर रिएक्शन करवाया जाए, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर HCl से करवाया जाए, हमने लिया एक एसिड और एक लिया मेटल, तो ये हमारे पास क्या है, मेटल है। ये क्या हमारे पास एसिड की कौन सी फॉर्म है, आप जो मर्जी ले लें। डाइल्यूट फॉर्म आपने लेनी है तो इसमें एक्वस फॉर्म में होगा, और जो मेटल होते हैं सॉलिड फॉर्म में, जिसको हमने एस लिखा है, इट्स मीन्स एस मीनिंग सॉलिड फॉर्म, एस मीनिंग सॉलिड फॉर्म। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिड का मेटल के साथ। जब हम रिएक्शन हमने करवाया तो हुआ क्या, हुआ यूँ कि मैग्नीशियम का रिएक्शन जब HCl से करवाया है तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, जो फार्मूला हमारे पास कंबाइन में आ रहा है। एक तो हमारे पास देखें मैग्नीशियम और Cl, एक फार्मूला हमारे पास ये होगा। अब फार्मूला लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं फार्मूला बने कैसे। हो टू, ये फार्मूला बनते कैसे हैं। देखिए, मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो ग्रुप 2 से लिंक करता है, ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। अगर ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो इट्स मीन्स आपने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल वाले जो होंगे वो अगले को नॉन मैटर को दे देगा। मैग्नीशियम ग्रुप, क्योंकि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 नंबर होता है। अब बेशक इसकी फिगर निकाल के देख लें, फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 10 होगी, लास्ट शेल में
2 इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फॉर्म में होता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को देगा इट्स मीन्स क्लोरीन 2 होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि फार्मूला प्रिपेयर हो जाएगा। इट्स मीन्स ये हमारे पास MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड इसको बोलते हैं। और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड भी हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, एक्वस फॉर्म में होगी। अगली चीज़, अगर हमारे पास ये फार्मूला आ गया है, देखें अब हम ज़रा देखें यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1 नंबर है। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं इट्स मीन्स ये रॉन्ग होगा। याद रखिएगा HCl फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट है, आप यहाँ पे कुछ नहीं, आप बैक साइड पे कुछ भी बैलेंस लिख सकते हो। क्लोरीन राइट साइड पे 2 नंबर हो गया तो यहाँ पे हम सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम बैलेंस के साथ साथ कुछ एक ऐसी कुछ नहीं जिसको साथ साथ बैलेंस करना पड़ता है। तो Cl2 ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास पीछे बचा क्या, मैग्नीशियम एक है कंप्लीट हो गया, क्लोरीन 2 है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे भी 2 है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन कितने बचे, H2H बचा, इट्स मीन्स H2। तो क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ये आपने ऊपर भी लिखना है इसकी डिस्क्रिप्शन में कि सबसे पहले हमने एसिड डाइल्यूट फॉर्म में लेने हैं HCl H2SO4। एग्जाम्पल के तौर पर एसिड आपने कौन सा लिया, HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। और जब हमने रिएक्शन कराया एसिड के साथ मेटल का तो हमारे पास कौन सी गैस इवाल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमें रिलीज होती दिखाई देगी। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आपने ये लिखना है। अगली एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको बैलेंस का ये 9th क्लास में हमने सीखा था, आप वहाँ पे भी हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल है हमारे पास, जैसे जिंक को लेते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया जिंक, जिंक भी सॉलिड फॉर्म में होता है HCl ZnCl2। अब आप प्रिपेयर कर सकते हो, Cl2 मीन्स 2 हाइड्रोजन गैस, सेम वही मेथड, सेम वही तरीका आपने करना है। अगली एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट किस्म की थोड़ी सी लेते हैं। एल्यूमिनियम का रिएक्शन, मेटल है, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म मेटल है, इसका HCl से रिएक्शन करवाएं, अगर HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, HCl हमने जैसा अभी लिया है, रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए एल्यूमिनियम का ग्रुप नंबर 3 होता है। इट्स मीन्स आपने लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो फार्मूला कैसे होगा, Al अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को तो Cl3 हो गया, बैलेंस करते लगाते हैं 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रायोरिटी देते हैं, हमने 3 लगा दिया। अगली बात, अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 नंबर है, तो हाइड्रोजन तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो ऐसे रिलीज होती है। अब हमने देखना कि यहाँ पे 3 नंबर हैं तो यहाँ पे बैलेंस के लिए अगर 2 लगा देंगे तो ये हमारे पास रो हो जाएगा। 3 करने के लिए हम यहाँ पे U लगा देंगे, ऐसे 3 to 6 हो जाएगा। अब इस साइड पे बैलेंस ज़्यादा है, 3 to 6 हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे हाइड्रोजन के हिसाब से। जब हाइड्रोजन को 6 लगाएंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन होगा इसमें क्या लगा दें, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 3 2 6, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अगर हम 6 यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस के लिए 6 हम यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे हमने 3 खुद से लगाया, तो 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6, तो 6 बैलेंस के लिए हमने इस साइड पे लेफ्ट साइड पे लगाया। जब हमने 6 लगाया तो हम इस साइड को देखेंगे, ये भी हमने नहीं लगाया था, तो अभी हम लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे क्लोरीन देखें 6 हैं, तो यहाँ पे 6 करने के लिए हम क्या लगा देंगे, तो ऐसी कौन सी फिगर लगाएंगे, 2 3 6, तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अब फिर हम दोबारा जाते हैं एल्यूमिनियम, बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो ये बैलेंस का भी साथ साथ सीखें, बैलेंस कोई इशू नहीं है, आप एक एक करते जाए, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम रेज कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और लेते हैं, जिंक के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, क्योंकि हमने HCl से सबसे लिया था, अब SO4 भी ले सकते हैं। तो फार्मूला देखें ZnSO4, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट, पीछे क्या बचा हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये एक्वस फॉर्म सब के साथ लिखते जाएंगे। और हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होगी तो ये एरो, इस एरो क्या करता है बिलोंग, ये एरो शो करता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर रिवॉल्व आउट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये आपने इस तरह करना है। एक तो हमारे पास ये हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ। अब हम रिएक्शन ऑफ एसिड विद
लेते हैं बेस के साथ। जब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस लेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो एक तो आपने बेस कौन सा लेना है, सबसे पहले ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि रिएक्शन एसिड विद मेटल की हमने रेज कर दिया तो हम यहाँ पे रख देंगे बेस। तो बेस के साथ रिएक्शन अगर हम लें एसिड और बेस का रिएक्शन, तो सबसे पहले जो पॉइंट डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमें कौन सी चीज़ देता है। तो हमें वो एक चीज़ देता है, उसका नाम क्या है जी, वो है न्यूट्रलाइजेशन साल्ट। साल्ट देता है। साल्ट कौन सा का, एक न्यूट्रल साल्ट देता है। ये हमने साल्ट लिख दिया, ये हमें साल्ट देता है। साल्ट कैसे देगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। क्यों, एसिड और बेस न्यूट्रल आपस में होते हैं तो हमें एक न्यूट्रल फॉर्म में साल्ट देता है। कैसे, एग्जांपल से वाज़ेह हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है जी, हमने लिया एक बेस NaOH, एक बेस लिया, इसको हम कहते हैं बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसका रिएक्शन अगर हम करवा दें HCl के साथ, HCl एक एसिड है। एसिड और बेस का हमारे पास जब रिएक्शन होगा, ज़रा फोकस करें, अगर हम यहाँ पे एक तरीका एक और भी है, इसको अगर हम 1 रख दें, फॉर एग्जांपल इसको हमने रख दिया 1, इसको रख दिया 2, इसको रख दिया 1, इसको रख दिया 2, 1 का 2 के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो 2 का 1 के साथ कराएंगे। एक ये भी तरीका होता है। फार्मूला प्रिपेयर करें, NaCl, 1 का 2 के साथ रिएक्शन, तो फार्मूला क्या बना, NaCl। फिर हमारे पास 2 का 1 के साथ कराएंगे तो क्या बचा, H और H क्या बनाते हैं, H2O। ये हमारे पास हो गया बैलेंस। बैलेंस देखें, सब कुछ बैलेंस है, इसमें कुछ इशू नहीं है। ये हमारे पास होता है एक तरीका, ये भी होता है। पहले तो हमें सीधा नज़र आ रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्शन HCl, NaCl एक साल्ट देता है, NaCl एक साल्ट देता है। और याद रखिएगा इसको हमने ये जो आपने लेना है HCl एक्वस फॉर्म में लेना है, याद रखिएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में लेना है, ये भी याद रखिएगा। अब बात रही वाटर की, तो लिक्विड फॉर्म में, ये भी देखना आपने, ये भी एक्वस फॉर्म में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl सॉलिड फॉर्म में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, एक्वस रिएक्शन एक्वस देगा। वाटर रिलीज हुआ, वाटर कैसे हुआ, रिलीज तो नहीं, वाटर जो बना वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है साथ साथ, ताकि कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा एक बुक में एग्जांपल दी हुई है, कॉपर ऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है H2SO4 के साथ। ज़रा हम वही तरीका बनाते हैं, जैसे 1 और 2 रख दें, इसको 1 रख दें, इसको 2 रख दें। इसमें देखें, इसको 1 रख दें, इसको 2 रख दें। 1 का 2 के साथ रिएक्शन कराएं तो CuSO4। एक तो ये तरीका हमारे पास हो गया। फिर 1 का 2 के साथ, इधर से देखें, 1 का 2 के साथ पीछे बचा H2O। कोई मुश्किल नहीं है, ईजी तरीके से आप करें। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बस, बाकी आप फार्मूला खुद से बना सकते हो। 1 और 2 रख दें, ये वाली साइड 1, ये वाली 2, ये 1, ये 2, 1 का 2 के साथ और 1 का फिर 2 के साथ, ऐसे रिएक्शन फार्मूला आपके पास में। बाकी बैलेंस अगर कहीं आता है तो आप कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेफ्ट राइट सबसे पहले बैलेंस के लिए मेटल देखा जाता है, फिर नॉन मेटल को देखा जाता है, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को देखा जाता है। हर जब वो इस तरह के एग्जाम्पल आए तो आपको समझा दिया जाएगा। अगली जो हमारे पास है, अगला हम स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का रिएक्शन बाइकार्बोनेट्स दोनों के साथ हम इसका एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड कर देते हैं, ऑफ एसिड विद किसके साथ, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, कार्बोनेट्स आपने कौन सा लेना है, ये चीज़ याद रखनी है। फार्मूला आप प्रिपेयर करके रखेंगे। जैसे कार्बोनेट हमारे पास है CaCO3, एक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है, CO3 इट्स मीन्स कार्बोनेट्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल है बाइकार्बोनेट्स NaHCO3, ये है हमारे पास, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट्स का नाम भी दिया जाए क्योंकि हाइड्रोजन मिड में लग रहा है। अब ये हमारे पास हो गया कार्बोनेट्स का रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम कार्बोनेट्स को लेते हैं। कार्बोनेट्स का रिएक्शन अगर हम करवाएं, जैसे CaCO3 ये कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं, किसके साथ करवाना है हमने, HCl के साथ करवाएं, तो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम 1 रख दें, इसको 2 रख दें,
तो एक मेथड ये भी होता है, देख लें ज़रा, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। अब ज़रा देखें तो 1 का 2 के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो CaCl2, CaCl2, ठीक हो गया। अगली बात, 1 का 2 के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे तो कुछ इस तरह का सीन नहीं है, HCO3 कोई फार्मूला नहीं बनता। तो हम क्या करें, हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसको हम देखेंगे इसमें से कौन सी चीज़ रिलीज़ होना चाहती है, ये आपने याद रखनी है। जब भी आप डिस्क्रिप्शन में इसमें लिखना ये है इंट्रोडक्शन में कि जब भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकते हैं, तो इट्स मीन CO2 यहाँ पे अगर रिलीज़ हो गया, कार्बन भी निकल गया और CO2 भी साथ निकल गया, पीछे बचा O। ये जो ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर करवाएं तो हमारे पास क्या होगा, H2O। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब H2O हम नहीं लगाएंगे, फिल वक्त हमने नहीं लगाना, फिल वक्त आपको यूँ करेंगे, बैलेंस अगर देखें Cl2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 है तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इवाल्व कौन सी गैस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होनी है। तो ये हमारे पास देखनी है, और ये आपने गैस फॉर्म में लिखना है, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में लेना है, ये भी एक्वस फॉर्म में लेना है, याद रखिएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की, जो अकॉर्डिंग टू बुक जो एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि सोडियम NaHCO3 का रिएक्शन करवाया उन्होंने H2SO4 के साथ। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, आपने इजी करके पढ़ना है इसको। ज़रा देखें, NaSO4 सोडियम सल्फेट फार्मूला नहीं है, बट Na2 एक फार्मूला है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, जैसे NaCl, HCl, H2SO4, जैसे आपको याद है ऐसे ये भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पे सोडियम 2 नंबर है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं आराम से बैठ बैलेंस के, हमने स्टार्ट से ही बैलेंस कर दिया। फिर क्योंकि अगली चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। Na2SO4 देखिए ये निकल गया, ये भी निकल गया, जो चीज़ें बच रही हैं वो हमें नज़र भी आ रही हैं। इसमें से अगर देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी, बिल्कुल होगी। हमने शुरू में बोला है कि जब भी इसका रिएक्शन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराया जाए तो हमारे पास कौन सी गैस रिलीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये भी हमारे पास डायरेक्टली बैलेंस हो गया। बचा क्या हमारे पास, H2 और साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगी CO2 यहाँ से बाहर निकल के पीछे O बचा, O के साथ H का रिएक्शन अगर करवाएं तो हमारे पास बचेगा H2O प्लस H2O। अब हम देखते हैं बैलेंस H2 हाइड्रोजन, तो हमारे पास बैलेंस है, नहीं बैलेंस क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 ही नंबर लगा देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बैलेंस। अगर आप दोबारा से देखें अगर, तो आप इसको टोटलिंग कर लें, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, और कार्बन को देखें ज़रा, कार्बन 2 है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी 2 है। हाइड्रोजन को देखते हैं क्योंकि सबसे पहले मेटल फिर नॉन मेटल। सल्फर को देखें, सल्फर हमारे पास 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को देखें लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, प्रोडक्ट में देखें 4 2 8, तो 2 तो ये हो गए, और 2 एंड 2 4, यहाँ पे 4 नहीं लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। इसको देखें ज़रा, इसको यहाँ पे 2 लगेगा। अब हमारे पास क्लियर हो चुका है, 4 बिल्कुल क्लियर हो गया, 2 2 4। ऑक्सीजन को देखते हैं राइट साइड पे, पहले देखते हैं लेफ्ट साइड पे, सॉरी, 3 2 6 एंड 4 10 एंड 10 होगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे अगर देखें 4 एंड 2 2 4 8, और ये 2 9 10 इक्वल हो गया। तो ये बैलेंस भी हमने साथ साथ देखना है।
बाकी आपने वही लिखना है, एक्वस फॉर्म है, ये भी एक्वस चाहिए। वाटर लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन गैस, आपने एरो लगाना है कि गैस इवाल्व हो रही है, गैस बाहर निकल रही है, ये याद रखिएगा। जो अगली हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास है, इसको हम रेज करते हैं ताकि वो भी साथ साथ पूरा रिएक्शन हो जाए, आपके लिए इजी हो जाएगा। वो रिएक्शन कौन सा है हम देखते हैं ज़रा। सल्फाइड्स एंड बाई सल्फाइड्स, याद रखें सल्फेट नहीं होगा, जैसे सल्फाइड्स होगा ये फाइड्स होगा। फाइड्स मीनिंग इसमें O3 लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल CaSO3, कैल्शियम CaCO3 सॉरी नहीं CaSO3 सल्फाइड है ना, सल्फर से निकला है, सल्फर से सल्फाइड SO3 होगा। और सेम इसी तरह बाई सल्फाइड में होगा NaHSO3, सोडियम सल्फाइड। रिएक्शन हम अगर करवाएं HCl के साथ, सबसे पहले इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं CaSO3 का रिएक्शन अगर हम करवाएं CaSO3 रिएक्शन लिखा एसिड के साथ HCl के साथ, ज़रा देखें क्या बनेगा। Ca और Cl के साथ अगर रिएक्शन 1 2 का हिसाब लगाए 1 2 1 2 Ca, तो क्या बनेगा, ये Ca और ये Cl क्या बनेगा, CaCl क्या बनेगा, हमने पहले पढ़ चुके हैं। 2 की वजह कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन अपने राशल में क्लोरीन को देता है। बचा क्या हमारे पास SO3 पूरा तो नहीं निकलेगा, इसमें से SO2 गैस हमने पहले बोला, डिस्क्रिप्शन में बोल लेना आपने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट होगी। तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड, जी गैस में, तो जी मीनिंग गैस। बचा क्या हमारे पास, एक H बचा। अब यहाँ पे फिर बैलेंस देखते हैं, H यहाँ पे क्लोरीन 2, क्लोरीन पहले से हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन 2 नंबर और ये O, क्या बचा हमारे पास वाटर। अगर आपको नहीं पता लगेगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो, रटा नहीं लगाना। बाद लोग इसको देखते आते हैं H2O CO2 CaCl, नो भाई, आप ऐसे प्रैक्टिस करें, बिल्कुल इजी है। फार्मूला त्याग करें, खुद ब खुद फार्मूले बनते जाएंगे। CaCl2 बन गया फार्मूला, H2 यहाँ पे हमने बैलेंस ने 2 लगाया, H2 और फिर ये वाला O, जब वो निकल जाएगा तो पीछे बचा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बस ये चीज़ याद रखनी, आप रिलीज़ करेंगे ऑटोमेटिक। अगर ये पहले लिखते हैं SO2 गैस रिलीज होगी तो हमारे पास वाटर का फार्मूला खुद ब खुद लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। एक चीज़ तो ये आपने ऐसे याद रखनी है। दूसरी चीज़, HCl का रिएक्शन अगर हम करवाएँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ। HCl का रिएक्शन, इसी HCl का रिएक्शन अगर हम करवाएं बाइसल्फाइड के साथ, तो बाइसल्फाइड का फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, NaH, इसको कहते हैं बाई सल्फाइड SO3 सल्फाइड्स है ना, S सल्फर से निकला है। जब रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, वही बात फार्मूला खुद से फिर बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे ये Na है, इसका रिएक्शन अगर Cl के साथ करवाएं, एक तो हमारे पास ये चीज़ बन रही है, इट्स क्लियर हो रहा है कि NaCl हमारे पास प्रिपेयर हो रहा है। इसमें से अगर हम हाइड्रोजन गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, हमने डिस्क्रिप्शन में बोल दिया था कि इसमें से कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिलीज होगी। अब बचा क्या हमारे पास, ये हाइड्रोजन बचा और ये हाइड्रोजन बचा। जब ये हाइड्रोजन बचेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, H2। इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO3 में से अगर रिलीज होगी तो पीछे ऑक्सीजन बचेगा, ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे उधर से उठा के ये हमारे पास हो जाएगी। ये सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में रिलीज, ये बाकी एक्वस फॉर्म में अपने लगा देना है। ये हमारे पास रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। अब अगला जो हमारे पास लास्ट है वो रिएक्शन विद दैट इज अ सल्फाइड्स, जस्ट सल्फाइड्स। ठीक हो गया, जस्ट रिएक्शन विद सल्फाइड्स करना है। रिएक्शन विद सल्फाइड के साथ अगर हम कर दें, यहाँ पे अगर हम लिख दें नीचे ही इसको प्रिपेयर, चलिए इसको रेज कर देते हैं। कैसे होगा इसका रिएक्शन अगर हम कराएं सल्फाइड्स के साथ, जैसे हमारे पास सल्फाइड्स के साथ अगर रिएक्शन है, सल्फाइड्स लिख देते हैं। सल्फाइड कौन सा लेना है, FeS लेना है।
फेरिक सल्फाइड FeS कैसे बना ऐसे, जब आयरन का रिएक्शन सल्फर के साथ कराया तो FeS बना, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम यूँ कराएं, FeS का रिएक्शन अगर हम कराएं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फार्मूला ज़रा देखें, FeSO4 क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट, क्या बनेगा, FeSO4 फेरिक सल्फेट, पीछे बचा क्या हमारे पास, H2 और S, H2 साथ क्या बचा, S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस रिलीज होगी, लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो ये हमारे पास गैस रिलीज होगी, इसको आपने मेंशन कर दिया। यहाँ पे कौन सी, H2S गैस सल्फाइड गैस रिलीज होगी, H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस रिलीज होगी, याद रखिएगा। तो आज के यहाँ तक ही है रिएक्शन ऑफ मेटल, और एग्ज़ाम में अगर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसी तरह की रिएक्शन आते हैं। जस्ट आपने फार्मूला तैयार करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस के साथ आएंगे। जिसको समझ नहीं आती वो वीडियो को रिवाइंड करें, पिछली वीडियो बार बार देखें, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।